बताइए भाई, कल मैंने 3 स्पीड कौन कौन से लिखवाए थे आपको, किसी को याद है क्या? बेटा आपस की बातें बंद कर लो या बाहर चले जाइए। जिनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही हो बाहर जाके बात कर लीजिए, फिर आइएगा, तब तक मैं आगे पढ़ा लूँ कुछ। हाँ, जो थे मुझे ये बताओ, कल मैंने आपको 3 स्पीड बताई थी। सबसे पहला बताया था आर हैंड पर आर, कितना था? 30 डिग्री। आर हैंड पर मिनट 1/2 डिग्री, और मिनट हैंड पर मिनट 6 डिग्री। अच्छा, एक और मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड 11/2 डिग्री बताया था। ये 4 थे, जो नहीं थे मैं उनके लिए लिख देता हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लो। ये इस क्लॉक में आपके जो आर हैंड और मिनट हैंड है उसके रिस्पेक्ट में 3 डिफरेंट स्पीड है। सबसे पहला, जब हम मेजर करते हैं कि हमारा जो आर हैंड है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, तो उसके लिए हमने एक कैलकुलेशन किया था नॉर्मल सा, वो किया था 30 डिग्री का। कैलकुलेशन बेस्ड उस पर था क्या कि जो पूरा सर्कल है ये 30 डिग्री का होता है, और अगर पूरे सर्कल में आर्स की यूनिट देखें तो 12 यूनिट होता है, तो इसीलिए 12 यूनिट इक्वल टू 360, तो 1 यूनिट इक्वल टू 30 डिग्री होता है, वो मेंशन किया था मैंने। उसके बाद मैंने ये मेंशन किया था कि क्या हमारा आर हैंड पर मिनट में भी कुछ दूरी तय करता है, तो मैंने निकाला था यस तय करता है, और वो कितना था 1/2 डिग्री। फिर हमने सेम कंडीशन मिनट हैंड पर मिनट के लिए निकाला था, और वो हमने निकाला था क्या 6 डिग्री। और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करके आर हैंड और मिनट हैंड की स्पीड का जो डिफरेंस है वो हमने मेजर कर लिया था, और उसको मैंने क्या नाम दिया था? रिलेटिव स्पीड, और वो हमने क्या निकाला था 11/2 डिग्री, यही था। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि इन चारों का यूज़ करके हम इस टॉपिक में 3-4 डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि बेटा क्या गिवन होगा? अच्छा, टाइम गिवन होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि टाइम गिवन होगा और आपसे क्या पूछेगा? एंगल। दूसरा इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। थर्ड आपसे क्या गिवन होगा? एंगल, ठीक है, एंगल और टाइम। फोर्थ आपसे क्या पूछेगा? वाटर एंड मिरर इमेज। एंड फिफ्थ आपसे है ना, और कई बार उसका नाम क्या होता है? फॉल्टी क्लॉक। ये बेसिकली अपन 5 पैटर्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने फर्स्ट की शुरुआत कर ली थी टाइम और एंगल की। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, और उसमें मैंने ये लिखा था कि अगर एंगल आपसे पूछा जाता हो तो आपको क्या करना है? 30h - 11/2m, यही बताया था। इसी का दूसरा पार्ट मैंने आपको बता दिया था ये कि आर हैंड पर आर प्लस करेंगे आर हैंड पर मिनट, और माइनस करेंगे मिनट हैंड पर मिनट, ये। और इस दोनों का यूज़ करके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आप मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। वो ये कि अगर आपकी घड़ी में 8:20 होता हो तो कितने एंगल की डिस्टेंस उनके बीच होगी? और 8:20 का मतलब है कि मिनट हैंड 20, इट मीन्स एग्जैक्टली इस पे होगा, और आर हैंड समहाउ इधर होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप मुझे ये डिस्टेंस बताएं कितने डिग्री का है। जिसको याद है 120, बिल्कुल भी नहीं, 140, कैलकुलेट करके बताइए, तुक्केबाजी ना करिए। 130 कंफर्म? किसको किसको लग रहा है 130 कंफर्म है? अच्छा, अब देखो आपके पास फॉर्मूला सामने लिखा है, यही है ना। इसमें मैंने आपसे क्या बताया था कि ये जो h है, ये h रिप्रेजेंटेटिव है किसका? r का, और ये जो m है, ठीक है बेटा, m रिप्रेजेंटेटिव है किसका? मिनट्स का। तो जब 30 हमने ये मेंशन किया और 30 के बाद r की बात कर ली, तो r कितना है? 8, और -11/2, और मिनट कितने हैं? 20, यही तो करना है। तो 30 + 8, 30 × 8 क्या हो जाएगा? 240। इस 2 से जब इस 20 को करेंगे डिवीजन तो क्या हो जाएगा? 10। तो 11 10 जा कितना हो जाएगा? 110, और माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 130। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 130। बस यही था बेसिक उसमें। नॉर्मल अगर आप विजुअलाइज करो कि क्या ये हमारा करेक्ट है आंसर, तो आपको मैंने बताया था कि आप 4 से 5 ये कितने डिग्री है? 30 डिग्री। 5 से 6 30 डिग्री, 6 to 7 30 डिग्री, एंड 7 to 8 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 30, 60, 90 और 30, 120।
चलो ये 120 हो गया। अब इसमें प्लस करना पड़ेगा क्या कि ये जो आर हैंड है 20 मिनट्स में आगे कितना गया होगा। तो आर हैंड 20 मिनट्स में, और मिनट्स की स्पीड मैंने पिछले स्लाइड पे प्रोबेबली लिखवाया है। मिनट्स की स्पीड कितनी ली थी हमने 1/2। तो आप अगर 20 मिनट्स में मिनट का स्पीड निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 120 में 10 ऐड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए 130। यही है ना। जो नहीं थे नोट डाउन कर लीजिए एक बार यहाँ से एटलीस्ट, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन सही से कर पाओ। वाह एआई का कमाल, समझ रहे हो बख्शी तुम, एकदम मतलब अलग लेवल ही। मतलब जो लोग डरे हुए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं डरे हुए हैं वो बेचारे डर जाएंगे। और एट द सेम टाइम पंजाब में बारिश की हालत से बेहाल है लोग, एट द सेम टाइम बिहार एंड यूपी की कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बारिश ही नहीं हुई है। 3 दिनों बारिश हुई है बस पूरे सीजन में, पूरे मानसून में 3 डेज बारिश हुई है। चलिए ये 840 वाला सबको, 820 वाला सबको समझ में आ गया। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2:10 पे कितने डिग्री, 210 0 बट पहले करो तो सही, पहले 0 5 अंश माना किसने 49 बोला है 5 डिग्री 5 डिग्री करेक्ट है। चलो अच्छा इसमें हमने आंसर, हाँ ठीक है बेटा 5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं 315 तो ठीक है 315 पे निकाल के दिखाइए। 7.5 ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं 420 तो 10 क्या अंकुश बाउंसर जा रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा 10 बिल्कुल करेक्ट है। अब सुनो, मैंने ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन इसलिए लिखवा दिए क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आर हैंड और मिनट हैंड का रेशियो एवरीवेयर 1:5 अगर हो जाता हो, 1:5 दिख रहा होगा आपको है ना, 4/5 जा 3/5 जा 2/5 जा, अगर ऐसा होता हो तो डिग्री निकालने के लिए सिंपल में जो मिनट्स है ना उसको क्या करना है आपने 2 से डिवाइड कर देना है। एवरी टाइम करेक्ट आंसर देगा। ऑल्दो आप फॉर्मूले से भी निकालोगे आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अगर यूज अपन कर सकते हैं किसी पैटर्न का तो क्यों ही एक्स्ट्रा फार्मूला लगाए। तो मुझे ये बताइए अगर 840 की बात करो तो कितने होंगे 20 डिग्री। क्लियर है ये। चलो तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहीं आपसे पूछ लूँ रिफ्लेक्स, तो आप मुझे बताएं कि 925 पर रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। अगर मैंने कल आपको नहीं बताया था तो आज मैं इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू होता है 360 डिग्री माइनस नॉर्मल एंगल। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल एंगल मतलब जो आप निकाल रहे थे वहाँ पे, तो एंगल निकाल के और 360 से क्या करना पड़ेगा माइनस, वो आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से निकाल के बताइए। 227.5 ठीक है, कैलकुलेशन आईपैड में कर रहे हो तुम, बहुत मारूंगा इधर का। 227.5 ठीक है। आया हुआ कैलकुलेशन। चलो आंसर बताइए इसका जल्दी से। 227.5 ठीक है। अच्छा अगर इसका एंगल निकालोगे 925 का नॉर्मल, तो 30 × 9 अपन करेंगे और -11/2 इंटू क्या करेंगे 25, और ये जो भी आने वाला है इसको हम क्या करने वाले हैं 360 से माइनस, यही है ना। तो इसमें अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 11 5 जा 55, 5 11 2 जा 22 और 5 275 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 270 और -234.5
करेक्ट है। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 133.5 132 होगा, सॉरी 132.5, ये कैलकुलेशन आया। और ये हमारा नॉर्मल एंगल, और इसको 360 से माइनस कर दीजिएगा तो जो भी आपका आंसर आएगा। तो कितना आया आंसर फाइनली ये बताइए। ठीक है, तो एंगल और नॉर्मल एंगल में बहुत कुछ नहीं है। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस पर, जब आपका एंगल गिवन हो और आपसे क्या पूछा जाता हो, टाइम। अच्छा सुनो, इसमें भी बहुत सिंपल है बट कुछ पार्ट थियोरिटिकल है जो मैं पहले लिखवाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे। ये समझिए, बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि 7 to 8 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनता है और कितने बजे बनता है। 7 to 8 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनता है, और अगर वो एक बार, दो बार, तीन बार जब भी बनता है तो कितने बजे बनता है। लाइक बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 बज के कितने मिनट पर आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। और ये आपसे न केवल 90 डिग्री, 1 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक कुछ भी पूछा जा सकता है। 60 टाइम 90 डिग्री बनेगा। पहले सुनो, मैं आपको थियरी पार्ट लिखवा देता हूँ। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180, क्योंकि ये आपसे रैंडम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये याद रहे। फिर अपन प्रोसेस सीख लेंगे कि कौन कौन से टाइम में निकलता है। सुनो, 0 डिग्री को कई सारे टाइम आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, क्या, ओवरलैप। कई बार क्या पूछ सकता है, कोइंसाइड। कई बार क्या पूछ सकता है, स्ट्रेट लाइन, और जो डायरेक्शन होगा वो कैसा, सेम होगा। ये बेसिकली मैंने लिखा क्या है, ये 0 डिग्री के डिफरेंट नेम्स है। अगर आपसे ये पूछ ले कि 5 to 6 के बीच में आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को ओवरलैप या कोइंसाइड कब करेगा, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, 0 डिग्री पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे कि वो स्ट्रेट लाइन में तो हो बट सेम डायरेक्शन में, जैसे अगर सपोज कर लो कि मैंने एक कन्फिग्रेशन बना दिया 12 पे और आर हैंड भी यहीं पे और मिनट हैंड भी यहीं पर है, 0 डिग्री तो बना ना, स्ट्रेट लाइन में ही तो है ना, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन अपोजिट हो जाता हो तो वो हमारा इसमें आ जाएगा 180 डिग्री में। तो इसमें भी क्या लिखा जाएगा, स्ट्रेट लाइन बट मेक श्योर डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। ठीक है, चलो 90 डिग्री को एक दूसरे नाम से पूछा जाता है जिसको बोलते हैं क्या, राइट एंगल। ठीक, और इसका मैंने लिखवा दिया है। अच्छा, इन तीनों को अलग अलग नाम से डाला, वो भी जाना जाता है। अगर मिनट्स में देखें तो आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें 0 मिनट, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा 15 मिनट, और इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा 30 मिनट। ये मैंने क्या लिखवाया ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताओ, कल जब मैंने आपको बताया था मिनट हैंड पर मिनट, तो 1 मिनट की स्पीड कितनी निकाली थी आपने, मिनट हैंड पर मिनट 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में क्या था 6 डिग्री। तो 15 मिनट में कितना होगा 90 डिग्री, 15 6 जा, इसीलिए 90 के नीचे हमने क्या लिखा है 50। क्लियर हुआ। अगर 30 पूछा तो 13 6 क्या हो जाता है 180, इसीलिए 180 को और क्या बोला जाता है 13 मिनट। और 0 तो 0 है ही इटसेल्फ, कोई मिनट का डिस्टेंस नहीं। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए नेमिंग, उसके बाद थोड़ा सा और पार्ट बताता हूँ मैं, पहले इसको लिख लीजिए। बस थियरी पार्ट में यही है, एक और स्लाइड से इसी स्लाइड में मैं करा देता हूँ, उसके बाद थियरी नहीं आएगा डायरेक्ट ये सारे। या संकोच, तुम कुछ करने वाले थे हैं? अच्छा, मेरे को ऐसा शायद ऐसा लगा जब मैं इधर लिख रहा था तो अंकुश ने इसके सर पे पीछे से ऐसा किया था। क्यों? मेरा आंसर सही आया तो मेरे को बोलता है गलत है। क्यों? तो ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने टोटल को हटाया था। अच्छा, तो मतलब आपके लगने के हिसाब से आपके लगने के हिसाब से आपने उसको बोल दिया था, है ना? और फिर उसको लगा कि नहीं ये गलत है। उसने कहा सही है। अच्छा, चलो देखो सुनो, ध्यान से देखिए इधर। 0 डिग्री हर आर में कितनी बार बनता है 1 टाइम।
तो 12 बार में कितने बार बनने चाहिए, लेकिन ये बनेगा कितने टाइम, 11 टाइम। यहाँ पर कन्फ्यूजन लगता है बच्चों को, डिटेल्स में बताऊंगा, मैं भी तो बस थियरी लिख रहे हैं। और ये 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स। डन। अच्छा 90 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है, 2 टाइम्स। तो 12 आवर में कितनी बार होना चाहिए, 24, लेकिन कितनी बार बनेगा, 22। क्यों, ये भी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं अभी आपको। और 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 44। एंड 180 डिग्री इज एज सेम एज 0 डिग्री। 180 डिग्री हर आवर में कितनी बार बनता है, 1। लेकिन अगर मैं 12 आवर्स में पूछूं तो कितनी बार बनेगा, 11 टाइम्स। और अगर मैं पूछ लूँ 24 आवर्स में तो कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स। एक बार ये लिख लीजिए और तब अपन फ्रेम करना शुरू करेंगे, आंसर कैसे निकलता है। तुम्हारा ही बेटा नंबर चैतन्य ने टॉप किया था फर्स्ट वीमेट के एग्जामिनेशन में। चैतन्य के साथ एक और था ना कोई, अच्छा इन दोनों ने टॉप किया था 7 नंबर। दे बोथ आर टॉपर फ्रॉम बॉटम, डाउन टू अर्थ है। अंकुश आपने एग्जाम दिया था क्या, आपके कितने आए थे, मेरे पास होगा मार्क्स हो, हाँ क्या फ़ोन में, वो शीट में, इनका शीट में होगा, वो जो जिनको मेरे को बोलना था उनकी मैंने वो ली थी, फ़ोटो ली थी। खैर अरे बहुत, आप टॉपर में एक, हाँ हाँ नहीं आप नीचे से नहीं। चलो सुनो, अब समझिए बात इसको। सपोज़ कर लो कि आपसे ये पूछा जाता हो कि मुझे ये बता दो कि 30 डिग्री 3 to 4 के बीच में कब बनेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, इस पर्टिकुलर वॉच में 12, 6, 3, 9 नहीं लिखेंगे, 1, 2, 4 and 5 है ना। अच्छा मुझे ये बताओ 3 से 4 के बीच में मिनिमम क्या टाइम हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3:01 से लेके 3:59 तक, जैसा तो यही ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4 बज के कुछ मिनट, वो तो 4 to 5 के बीच में हो जाएगा। इसका मतलब हमारे इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट में यूज हम किसका करने वाले हैं, 3 का। डन। तो समझो ऐसा मान लो कि मैं 3 बजे की बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैंने शार्प 3 पे ही आर हैंड को रखा। और 30 डिग्री इन दोनों के बीच में तब बनेगा जब एक बार मिनट हैंड इधर कहीं होगा तो ये 30 डिग्री, और एक बार मिनट हैंड इधर कहीं होगा तब 30 डिग्री। इसका मतलब कितनी बार बन रहा है, 2 बार। एक बार आर हैंड से पहले और एक बार जब आर हैंड को ओवरलैप करके आगे बढ़ जाएगा तो कितनी बार बन रहा है, 2 बार। तो एक बार जो मिनट का सेगमेंटेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन में होगा, माइनस में होगा, पहले हो जाएगा। और एक बार आगे, 1 मिनट बेटा, और एक बार आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब पूछिए सर, वो जब 30 डिग्री जो सेकंड टाइम बन रहा है वो ओवरलैप करके आएगा, हाँ आगे बढ़े, तो वो तो मिनट हैंड फिर 4 और 5 के बीच में आएगा। बिल्कुल चला जाएगा। तो फिर आर हैंड भी, तो आर हैंड आपका भी तो यहाँ बढ़ के चलाएगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में भी उसको काउंट करेंगे। मिनट हैंड 4 and 5 के बीच में होगा, आर हैंड कहाँ होगा, आर हैंड तो 3 और 4 के बीच में ही होगा। आर हैंड तो 4 को तब क्रॉस करेगा जब मिनट हैंड यहाँ से पूरा चल के इधर पहुँच जाएगा, है ना। तो हमें बेसिकली स्पेसिफिकेशन जो ध्यान रखना है वो किसके मूवमेंट पे रखना है, आर हैंड के मूवमेंट पे। तो आपकी बाकी सारी चीज़ें मूव कर जाएंगी, लेकिन आर हैंड का पोजीशन कहाँ रहेगा, मिनट हैंड 3 और 4 के बीच में। मैंने बस इसलिए ये समझाया 2 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैं जो भी कैलकुलेशन आगे बताने वाला हूँ उसमें एक बार अपन प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अब बस ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 3 2 बार लिख देना है, और इस दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, 30 का। अब ये क्वेश्चन रहा कि 30 का ही मल्टीप्लिकेशन क्यों, आप में से कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि कल हमने बेसिक पढ़ा था ना कि 1 आवर में कितना होता है, 30 डिग्री, तो 3 आवर में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, अब इस 90 डिग्री और 90 डिग्री में जो हमसे ये 30 डिग्री पूछा गया है, एक बार आप इसको क्या करोगे, प्लस, और एक बार आप इसको क्या करोगे, माइनस। प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 120, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 60। डन।
अच्छा कल याद है, कल मैंने एक रिलेटिव स्पीड बताया था, अभी भी मैंने बताया शुरू में 11/2। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं 11/2 ऐसा लिखूं या मैं 2/11 ऐसा लिख दूं, कोई डिफरेंस है क्या? तो इस वाले को रख लेते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, 2/11, ये कितना हो जाएगा 240/11 और ये 120/11। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 11 2 जा कितना होगा 22, कितना बच जाएगा 22 और ये 0 20, तो 11 1 जा 11, कितना बच गया 9 और अपॉन क्या हो जाएगा 11। एक आंसर ये हो गया जो आप कह रहे थे 4 to 5 के बीच में, वो दिख रहा है। और दूसरा ये 120 है, तो 11 से कितने बार में हो जाएगा 10 जा 110 हो जाएगा डायरेक्टली, तो 11 10 जा और 10/11। तो एक बार आपकी घड़ी में टाइम होगा 3:21 9/11 सेकेंड, और एक बार टाइम हो आपका 3:10 और 10/11 सेकेंड। इसका मतलब कि जो मिनट हैंड होगा वो एक बार समहाउ इधर कहीं होगा क्योंकि 10 थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है सेकंड में, और आर हैंड आपका इधर हो जाएगा, और एक बार 21 पे तो मिनट हैंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लॉक के या इसके कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है। मैं दोबारा पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये रहा प्रोसेस नंबर 1, जिसमें आपने क्या करना है, जो भी 2 आर्स गिवन होगा उसमें से जो पहला आर है सिर्फ और सिर्फ उसी का यूज़ करना है, और उसका भी यूज़ क्यों करना है ये आपको पता चल चुका है, क्योंकि जैसे ही अपन नेक्स्ट आर में जाएंगे तो वो नेक्स्ट 2 आर के बीच में हो जाएगा। तो हमने किसका यूज़ कर लिया 3 का, और 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट प्रोसेस खत्म। सेकेंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, जो भी डिग्री गिवन होगा उसमें यहाँ जो भी डिग्री गिवन होगा उसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। वो भी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार आर हैंड से पहले होगा और एक बार आर हैंड के बाद होगा। एंड देन थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना है 2/11 से, फिर जो भी कैलकुलेशन होगा आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन खुद से पूरा कैलकुलेट करके दोबारा दिखाता हूँ। सपोज कर लो कि हमसे ये पूछ लेता है कि आप मुझे 45 डिग्री बता दो, 45 डिग्री भी छोड़ देते हैं, कोई ऑड नंबर ले लो। ऐसा मान लो कि मेरे से ये पूछ लेता कि आप मुझे ये बता दो 57 डिग्री कब बनेगा, ठीक है, और टाइम कुछ भी ले लेते हैं 5 to 6 के बीच में। तो मैं पहला काम क्या करूँगा, इस 5 में 2 बार 30 से मल्टीप्लाई करके 150 और 150 मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। एक बार मैं इसमें क्या करूँगा 57 प्लस, और एक बार क्या करूँगा मैं 57 माइनस। प्लस करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 207 और इंटू 2/11, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 93 इंटू 2/11। यही आपका कैलकुलेशन। याद रहेगा आप सबको? तो करके दिखाइए, और आप मुझे ये बताएं कि 90 डिग्री 4 to 5 के बीच में कब बनेगा, ये बता के दिखाइए। और ये जो पैटर्न है जो 1 डिग्री से लेकर 359 डिग्री सब पे यूज होगा, तो आप एक बार करके दिखाइए। तो आप सिंपल रख लीजिएगा फ्रैक्शन में ही। अब अक्षय तुम्हारे आंसर कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा लग रहा, आपका कर रहे हो? एक बार 105 और 105 105 कहाँ 105 है 150, इस 5 में 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो पहला प्रोसेस था वो वाला। देखिए मैं एक बार मैच कराता हूँ, एटलीस्ट इस बार क्लियर करो। इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे 30 से, तो आपका कितना आ जाएगा 120, और यहाँ पर भी क्या आएगा 120, प्लस 90 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 210, और माइनस 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, इंटू अब क्या करेंगे अपन 2/11, तो 420/11, प्रोबेबली 11 3 जा 33, 990, 11 8 जा 88, 2/11, ये 38 2/11 एक, और इसमें अपन करेंगे ये 2/11, तो 60/11, तो कैलकुलेशन आपका हो जाएगा 5/11। तो एक क्या हो जाएगा 4:38, 4:38 ऑलमोस्ट 2/8 11 है, और दूसरा क्या आ जाएगा 4:05। कौन सा 2 ये मैंने 2/11
और 5/11 ये सेकंड का फ्रेगमेंटेशन। अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किसी भी चीज़ को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर किससे कर दीजिएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आज तक मैंने कभी भी सेकंड के सेगमेंटेशन में आंसर देखा ही नहीं, हमेशा मिनट के टर्म में ही आंसर रहता है, तो उसको मिनट के टर्म में ही रहने दीजिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ, हो जाएगा कैलकुलेशन। तो आप मुझे ये बताओ कि ये 90 डिग्री 3 to 4 के बीच में कब कब बनेगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी 3 to 4 वाले में। एक ही बार बनेगा, 2 बार बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब वो जो हमने लिखा था ना कि हर घंटे में 2 बार, तो 12 आवर्स में 24 टाइम्स, लेकिन 24 टाइम्स नहीं बन रहा है। ये कैसे होने लग गया, किधर है नालायक तेरी। अब ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट हो गया। चलो बहरहाल वो समझ आया। तो एक मुझे और बता के करके दिखाइए 8 to 9 के बीच में। 8 to हाँ क्या कह रहे हो? ये यहाँ तक तो पहुँच गया, बन गया कि 420/11। आप इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन में आंसर लिख दो। आपका क्या आया कैलकुलेशन में, क्या आया आपका ये बताइए। अरे सर ये आ गया था मेरा कितने 320/11 आ गया था। उसके बाद 325/11 420/11 आ गया था मेरा। 425 आएगा कैसे? आप आप मुझे कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं ये बताइए, कौन सा क्वेश्चन है वो? इसके पहले ये रहा। हाँ इसमें 420/11 आया, इसका भी तो इसको डिवाइड 420 को डिवाइड करो ना 11 से। तो उसको वो 38 करेक्ट तो हमारा 11। अरे तुम लोग मैथ्स में इतने होशियार हो। इसलिए 10 बना 420 को अगर अपन 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, बचेगा 9, ये हो गया 90, 11 8 जा 88, तो ये क्या बच गया 2। तो ये रिमाइंडर आगे आ जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो 38 वो हमारा बेसिक हो जाएगा, ये डिविडेंड वहाँ पे। ये मेरे को रिकॉर्डिंग ख़त्म करनी पड़ेगी। मेरा खतरनाक बच्चा प्रिपरेशन इतनी बड़ी चीज़ का कर रहा है और उसको चलो मेरे को एक और आप ये 90 डिग्री 8 to 9 के बीच में कैलकुलेट करके दिखाइए। एक 27 और एक 60। तो 860 क्या होगा? 8:60 क्या हो जाएगा? 827 करेक्ट है, लेकिन 860 तो 9 हो गया। 60 तो 860 का मतलब 9, इसका मतलब वो 8 to 9 के बीच में तो नहीं हुआ। मतलब 8 to 9 के बीच में भी कितनी बार बनेगा, है ना? अब मैं आपको एग्जैक्ट फ्रेम बना देता हूँ यहाँ पे, आप उसका फ़ोटो ले लेना। ये रहा 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 11। चलो अब ध्यान से देखो इधर, 12 to 1 के बीच में कितनी बार बनेगा? 2 टाइम्स। यहाँ भी 2 टाइम्स, 1 1 2 2 2 2 1 1 2 एंड 2। टोटल काउंट करिए, अभी रुक जाओ, टोटल काउंट करिए कितने हो गए? 20। लेकिन मैंने कितना लिखवाया है? 22। इसका मतलब एक बार शार्प कितने पे बनता है? जब 3 बज रहा होगा। शार्प एट 3, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या होता है? 90 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। और एक बार शार्प कब बनता है? जब कितना बज रहा होगा? 9। ठीक है, तो एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। तो अभी एक चीज़ कॉन्सेप्चुअलाइज कर लो कि जहाँ कहीं भी किसी पर्टिकुलर आर पे शार्प बन रहा है ना, उससे पहले आर में भी एक ही बार बन रहा है और उसके बाद वाले आर में भी एक ही बन रहा है। 9 पे भी शार्प बन गया तो 9 के आगे वाले में भी कितने बार बन रहा है? एक ही बार, और इसके पहले भी एक ही बार। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी आर्स आर देयर
कितने ऐसे घंटे हैं जिसके बीच में 90 डिग्री एक ही बार बनता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 4 आवर्स। और वो 4 आवर्स कौन सा होगा? 2 to 3, 3 to 4, 8 to 9 एंड 9 to 10। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक बार इसका फिगर ले लीजिए और ये क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा, अब मैंने 0 डिग्री में आपको बताया था 0 डिग्री हर घंटे में एक बार, लेकिन 12 आवर्स में 11 टाइम में। क्यों, ये समझो इधर। ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अच्छा, पता है जब मेरी ये पढ़ाने की शुरुआत हुई थी तो क्लॉक चैप्टर में वो बहुत अटकता था मैं स्टार्टिंग डेज में, बहुत ज़्यादा। और जिस बैच में लड़कियां ज़्यादा हो जाती, लाइक 75 बच्चों का बैच होता था दिल्ली में जब मैं लक्ष्मी नगर में वर्किंग था, तो हाँ, तो 75। और मैं उस टाइम थोड़े और कम उम्र का था, मतलब 6 साल और पहले। तो मैं जब क्लॉक चैप्टर पढ़ाता तो मैं इस नंबर में ही कंफ्यूज हो जाता था लिखने में। जैसे 1 से 12 तक लिखना होता है ना, मैं इसकी पोजीशन ही पूरी नहीं कर पाता, मेरी बॉडी इतनी वाइब्रेट कर जाती थी, क्योंकि बच्चे ऐसे लगे होते थे पता नहीं क्या ही चल रहा है। धीरे 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 मैं अंश जैसा टीचर बन गया। तो मैं बिना क्वेश्चन का कुछ सार समझे डायरेक्टली आंसर दे देता हूँ, और मुझे बाद में रियलाइज होता अच्छा ये तो आंसर गलत था। मैंने इसको पूछा 3 to 4 में, कह रहा सर एक बार 330 पे बनेगा और एक बार 345 पे बनेगा। नालायक, 345 पे ये इधर और ये इधर हो जाएगा तो वो तो 180 के आसपास बन जाएगा। कैसे बनता 90 डिग्री? मतलब कभी कभी ये आंसर देने में कुछ भी करता है, बस आंसर देना मुझे। अच्छा समझिए, 0 डिग्री एग्जैक्टली 12 पे बनेगा क्या? 0 डिग्री बनेगा। अच्छा, ये हर घंटे में 1 1 1 1 1 1 बनेगा। अब 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जहाँ कहीं भी शार्प बन रहा है उससे एक पहले कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर भी सेम कंडीशन होना है। इसका मतलब यहाँ पे कितनी बार बनेगा? ना तो 11 to 12 के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को मिलता है, और ना तो 12 से 1 के बीच में। एक बार इसको समझ लो बस कैसा है, उसके बाद फिर आज की क्लास ख़त्म करेंगे। समझिए, सपोज कर लो कि आर हैंड और मिनट हैंड दोनों यहाँ पर, यहाँ से पहले कौन निकलेगा? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर ये पहले निकल गया तो जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके ऐसे लौट के यहाँ पे पहुँचेगा, तब तक तो ये जो हमारा आर हैंड है वो कितने पे आ गया होगा? इसका मतलब इसके बीच में उनकी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, 0 डिग्री बनेगा ही नहीं। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दूसरा ये रहा है, ऐसा मान लो आप कि एग्जैक्टली 11 पे हमारा आर हैंड यहाँ पे होगा और मिनट हैंड किस पे होगा? तभी तो 11 बचेंगे ना। चलो अच्छा, ये आर हैंड मिनट हैंड बहुत रफ्तार से चलते हुए यहाँ तक पहुँचा 55 मिनट्स। तो क्या आर हैंड यही इंतज़ार कर रही है उसका? ये 55 मिनट में ये भी तो समहाउ यहाँ पहुँच गया होगा ना बढ़ते हुए। और जैसे जैसे ये इसके क्लोज पहुँचेगा ये वैसे वैसे 12 के क्लोज पहुँचेगा, और एग्जैक्टली 12 पे जाके दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे। इसका मतलब ना तो 11 12 में मिलेगा और ना ही तो 12 और 1 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता हो कि हाउ मेनी आवर्स आर देयर, जिसके बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 आवर्स। और वो 2 आवर्स कौन कौन सा है? 12 to 1 एंड 11 to 12। बस एक बार इसका कर लें, फिर काम ख़त्म आज का। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, अदरवाइज अपन कल पढ़ेंगे। आंसर की देता हूँ, सुनो। कल हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लॉक का जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। लाइक ऐसा क्वेश्चन कुछ मिलेगा आपको, मैं एक वो देता हूँ ब्रीफ इंट्रो। ऐसा रहेगा कि ऑन मंडे एट 8 AM द क्लॉक वाज राइट, एंड आफ्टर दैट द क्लॉक started losing 10 seconds per minute और started losing 10 minutes per hour, कुछ भी, ठीक है। आफ्टर 1 week at the same time find the difference between the actual and the wrong time। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑन नेक्स्ट मंडे व्हेन इट वाज 3 PM फाइंड द राइट टाइम, क्योंकि घड़ी तो हमारी ख़राब हो गई थी,
हर 10 सेकंड पे 1 मिनट पे 10 सेकंड लूज करना शुरू कर दी थी, तो कुछ उसमें कैलकुलेशन बेस होंगे आपके 2-3। बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है, यूनिटरी मेथड होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अंकुश से कि अंकुश कल अपनी पूरी दिमाग लेके आए